दोस्तों, भारतीय रेलवे अपनी सभी बातों को कोड वर्ड में लिखता है, फिर चाहे वो ट्रेन के डिब्बे के ऊपर लिखा नंबर और अल्फ़ाबेट हो या ट्रेन के इंजन पर लिखे नंबर और अल्फ़ाबेट, सभी के अलग अलग मतलब होते हैं। 14 अप्रैल 1853 को जब भारतीय रेलवे शुरू की गई तब विक्टोरिया टर्मिनस यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बोरीबंदर ठाणे के बीच की 34 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ट्रेन को 3 भाप इंजनों द्वारा खींचा गया था। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के तीनों इंजन भाप से चलने वाले इंजन थे, लेकिन अब जब समय बीत चुका है तो भारतीय रेलवे में भाप से चलने वाले इंजनों का संचालन बंद करके डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आपको बता दें, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक लोकोमोटिव जो कि यात्री ट्रेन को खींचेगी और दूसरी मालगाड़ी को खींचेगी। जैसे कि डीजल क्लास पैसेंजर कैटेगरी WDP-4D या WDP-4B आदि के अंदर आती है, जबकि गुड्स क्लास में WDG-4D इत्यादि। तो कहीं कुछ इंजन दोनों तरह के काम करते हैं, जिन्हें मिक्स्ड लोको भी कहा जाता है, जैसे WDM-3D या WDM-3A। और अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजनों की बात की जाए तो पैसेंजर ट्रेनों को खींचने के लिए WAP-4, WAP-5 या WAP-7 जैसे इंजन और मालगाड़ियों को खींचने के लिए WAG-5, WAG-7, WAG-9 और WAG-9H जैसे इंजनों का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ट्रेन के ऊपर लिखे गए नंबर या कोड को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि भारतीय रेलवे के ऊपर लिखे नंबर, अल्फ़ाबेट और कोड को आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनका वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी इंजन पर लिखे कोड का पहला अक्षर गेज यानी रेलवे ट्रैक की 2 पटरियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। W यानी ब्रॉड गेज या वाइड गेज जो कि 5 फीट 6 इंच की होती है। Y यानी मीटर गेज या गार्ड गेज जो कि 3 फीट 3.5 इंच की होती है। Z यानी नैरो गेज जो कि 2 फीट की होती है। N ये भी नैरो गेज ही है और 2 फीट की होती है। दूसरा अक्षर मोटी पावर को दर्शाता है, जैसे D यानी डीजल, C यानी DC इलेक्ट्रिक या DC ओवरहेड लाइन, A यानी AC इलेक्ट्रिक या AC ओवरहेड लाइन, CA यानी DC या AC या फिर AC या DC ओवरहेड लाइन। तीसरा अक्षर उसके कार्य के प्रकार को बताती है, जैसे कि G यानी गुड्स, P यानी पैसेंजर, M यानी मिक्स्ड या गुड्स और पैसेंजर, S यानी शटिंग, U यानी मल्टीपल यूनिट्स या इलेक्ट्रिक और डीजल, R यानी रेल कार। चौथा अक्षर WDP, WDG, WDM इंजन के हॉर्स पावर यानी इंजन की क्षमता और ताकत के बारे में बताता है, जैसे कि 3 यानी 3000 से 4000 हॉर्स पावर, 5 यानी 5000 से 6000 हॉर्स पावर। पांचवा अक्षर 1000 HP में से 100 एक्स्ट्रा HP को दर्शाता है, जैसे कि A यानी 100 HP, B यानी 200 HP, C यानी 300 HP, D यानी 400 HP, E यानी 500 HP, F यानी 600 HP और G यानी 700 HP। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने पुणे सिकंदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस के ऊपर WDP-4D लिखा देखा होगा, तो उसका मतलब क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर नंबर और अल्फ़ाबेट का अलग अलग मीनिंग होता है, तो उस हिसाब से W यानी ब्रॉड गेज या वाइड गेज, D यानी डीजल, P यानी पैसेंजर, 4 यानी 4000 हॉर्स पावर और D यानी 400 हॉर्स पावर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंजन पर लिखे इन कोड्स का क्या मतलब होता है। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और रेलवे लोकोमोटिव के कोड के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब भी आप किसी ट्रेन से सफ़र करेंगे तो उसके ऊपर लिखे कोड को देखकर आप ये ज़रूर समझ पाएंगे कि यह किस तरीके का इंजन है, किस गेज पर चलेगा
और ये डीजल है या इलेक्ट्रिक। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन कोड्स के बारे में पता था या नहीं पता था। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।